Assalamualaikum and hello everyone. I hope you are doing great. I am great as well. Thank you. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, या यूं कह लीजिए टाइप्स ऑफ वर्ड्स. Have you ever wondered how many different types of words are there? Or have you considered thinking about how do we construct a sentence? हम एक जुमला कैसे बनाते हैं? How many different types of words are there? Why are these words put in these sentences specifically? कोई मखसूस वर्ड जो है एक जुमले में क्यों रखा जाता है, किस तरह रखा जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी वर्ड क्लासेस, व्हाई डू वी हैव टू स्टडी टाइप्स ऑफ वर्ड. ऑल दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर्ड इन टुडेज लेक्चर. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, ठीक है, किस तरह सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, सेंटेंस होता क्या है, वर्ड्स क्या होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स कौन कौन से हैं जो कि हमारा एक जुमला बना रहे होते हैं. तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक मैं तमहीद बांध देती हूँ अपनी लेक्चर को एक आगे बढ़ाने के लिए. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट. हम अपना जुमले बना रहे होते हैं ताकि हम अपनी बात जो है दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकें, इफेक्टिवली दूसरे तक बात पहुंचा सके, दूसरा बात हमारी समझ सके, ठीक है. अगर मैं बोलूं मैं खाना खाती हूँ और मैं बोलूं खाना मुझे खाता है, राइट, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस. तो अगर हम अपने जुमले को, अपने वर्ड्स को इधर से थोड़ा सा उधर कर दें तो हमारी बात का पूरा जो मतलब होता है पूरा बिगड़ जाता है, मतलब होता है पूरा बिगड़ जाता है, दूसरा हमारी बात समझ नहीं पाता. सिमिलरली हम उर्दू में जिस तरह अपनी बात करते हैं ताकि जुमले बनाते हैं सही से, इस्म की जगह इस्म रखते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस वगैरह, सही है. सिमिलरली इंग्लिश का भी यही है. इट्स नॉट हार्ड. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बच्चे अमूमन भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता और वो कॉमनली मिस्टेक कर जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी दूर होने वाली हैं. वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल्स, ठीक है. डिटेल्स में हम इन सबको पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जुमला, व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? आप सोचो सेंटेंस क्या है. सेंटेंसेस की अगर मैं डेफिनेशन में बताऊं, बात करूं, तो सेंटेंसेस आर कंपोज बाय कंबाइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है. अगर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के हम लफ्ज जो जोड़ दें अपने एक जुमले में, इसको एक लाइन में लिख दें तो एक सेंटेंस बन जाता है. क्या ये बात सही है कि मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज हम अगर लिख दें? नहीं, क्योंकि हमें पता है एक स्पेसिफिक पर्पस होता है हर एक मखसूस लफ्ज का. तो जो है पहले हम वर्ड्स पे बात करते हैं. तो वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जो कि हमारी वर्ड, हम आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो व्हाट इज अ वर्ड? हर चीज को लेके आहिस्ता आहिस्ता बेसिक यूनिट को समझना जरूरी है ताकि हम अपनी बात को आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे लेके जा सकें, ठीक है. पहले इजी चीज समझ लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हार्ड चीज पे जाएंगे. तो वर्ड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड है. मुख्तलिफ किस्म की आवाजें जब मिलती हैं तब एक मखसूस लफ्ज बनाती हैं, और ये लफ्ज जो मखसूस लफ्ज बनता है उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड दैट हैज a specific meaning, ठीक है. For example, if I say the word cat, C-A-T, इसमें वर्ड का साउंड है, ए साउंड है एंड टी साउंड है, ठीक है. तो अब जब मैं बोलूंगी वर्ड कैट तो आपको समझ में आ जाएगा मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ. तो ये मुख्तलिफ आवाजें जब मिली तो एक मखसूस लफ्ज बन गया. अब मखसूस लफ्ज जब मिलते हैं तो एक सेंटेंस बनाते हैं. अब इन जुमलों की, इन सेंटेंसेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं. हमारे पास कुछ 4 टाइप्स हैं, आप 5 टाइप्स भी कह सकते हैं, और मुख्तलिफ टाइप्स भी होती हैं. वो आगे जाके बहुत ही हार्ड लेवल पे बात होगी, लेकिन एक जनरल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. वो जुमले जिसमें आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो जुमले जिसमें आप कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई ट्रूथ बता रहे हैं, then those sentences are called assertive sentence. Assertive sentences are those in which you plainly state the truth
फैक्ट और इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। वो बात जिसमें आपने कोई भी सही से सीधी सीधी बात बोल दी। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा जुमला है जिसमें मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, वो सवालिया जुमले होते हैं। दो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो जुमले जिसमें आप कोई मखसूस सवाल पूछ रहे हैं या सवालिया जुमले जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम हुक्म दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे हुक्म दिया कि यहाँ आकर बैठ जाओ। इट्स कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। वो जुमले जिसमें आप हुक्म दे रहे हैं, इसमें ऑर्डर है, कमांड है, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आपको हर रोज सेब खाना चाहिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक एडवाइस दी है। if I am giving an advice, then it is also imperative sentence। तो अब हमें पता चल गया वो जुमले जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो, उसमें एडवाइस दी जा रही हो, सजेशन दिया जा रहा हो, वो imperative sentences कहलाते हैं। Let me write over here advice, order, command। ठीक है, तो ये कौन से जुमले हैं? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर हमारे पास कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। सडन फीलिंग्स, एकदम से हमारी जो कोई बात है हम उसको बहुत ही खुशी से बता रहे हैं या बहुत ही गमगीन तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या जुमले होंगे? वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये तो हमारे पास कुछ टाइप्स पता चल गई सेंटेंसेस की कि जुमलों की किस्म होती हैं। फिर हमारे पास कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें हम इनकार कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने सेब नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। ठीक है, तो अब इसमें मैं इनकार कर रही हूँ, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। फिर हम बात करते हैं कि सेंटेंस की टाइप्स हमें पता चल गई। अब सेंटेंस बन कैसे रहा है, इसके कितने हिस्से हैं, हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर देयर। तो हर जुमले में दो पार्ट्स जरूर होते हैं। क्या पार्ट से मेरी क्या मुराद है? लेट मी क्लियर द बोर्ड। ओके, सो हमारे पास पार्ट से मुराद ये है कि हर जुमले में दो हिस्से जरूर होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो सब्जेक्ट बता रहा होता है कि कोई काम कर रहा है। ठीक है, आइदर जो काम कर रहा है वो कोई चीज हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है या कोई इंसान हो सकता है। देन दैट द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क और अ थिंग, व्हाटएवर द थिंग इज डूइंग द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। For example, if I say, we ate ice cream। ठीक है, हमने आइसक्रीम खाई। यहाँ पे जो we है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इसमें पता चल रहा है कि कोई काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? हम काम कर रहे हैं। फिर ate आइसक्रीम, ये यहाँ पे ate हमारे पास वर्ब है। वर्ब हमें पता है, हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। ठीक है, द वर्ड विच शोज एन एक्शन। जिसमें कोई काम हो रहा हो, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? आइसक्रीम खाई जा रही है। एट आइसक्रीम, तो ये हमारे पास जो ये हिस्सा है वो कहलाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो पार्ट जिसके अंदर वर्ब पता हो आपको और ऑब्जेक्ट पता हो तो वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट पार्ट। और सब्जेक्ट जिसमें कोई काम कर रहा है। तो हर जुमलों में, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद नहीं होता। देन वी हैव डिफरेंट स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंटेंसेस। वो जुमले जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो या प्रेडिकेट मौजूद ना हो, या वो जुमले जो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, देन वी हैव क्लासिफाइड इनटू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी हम एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि हम ये, क्योंकि फ्रेजेस और क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एग्जाम्स में भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। ठीक है, वो फ्रेजेस की टाइप्स होती हैं। क्लॉजेस होते हैं, जब हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे तो पंक्चुएशन में भी हम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉजेस वर्ड बोल रहे होते हैं।
ताकि इनको भी समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम आगे आगे जिस तरह बढ़ते जाएंगे तो ये चीज हमारे पास, हमें पता होगा, बैकग्राउंड नॉलेज होगी हमारे पास, तो हमारे लिए चीजें समझना आसान हो जाएगा। फ्रेजेस की जब हम बात करते हैं तो फ्रेजेस आर वर्ड्स दैट आर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। फ्रेजेस वो वर्ड्स, वो लफ्ज होते हैं या एक जुमला होता है, ठीक है, मुख्तलिफ जुमले जब मिलते हैं एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो फ्रेजेस वो जुमला होता है, फ्रेज वो जुमला होता है जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं बन रही होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इन अ कॉर्नर, अब मैंने वर्ड बोला है इन अ कॉर्नर, तो इन अ कॉर्नर से मेरी क्या मुराद है? सब्जेक्ट यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है, इन अ कॉर्नर उस कोने में, ठीक है, उस कोने में क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मौजूद है? ना ही यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है, ना ही यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, प्रेडिकेट पार्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। देन दैट दिस सेंटेंस, दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ये जो वर्ड्स, तीन वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, राइट, एक दो तीन, तो ये जो तीन लफ्ज का एक जुमला बन रहा है ये कहलाएगा फ्रेज, ठीक है। फ्रेजेस आर दोज सेंटेंस विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है, उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट पार्ट मौजूद नहीं होता, प्रेडिकेट भी नहीं होता, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फ्रेज। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जैसे कि गेट ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वर्ब मौजूद है, ऑफ आपके पास प्रेपोजिशन मौजूद है, पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है, ये क्या कहला रहा है? हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब की टाइप है जो हम बाद में पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेट ऑफ जो वर्ड है ये भी फ्रेज है, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हालांकि इसमें वर्ब मौजूद है। तो ऐसे जुमले जिसकी कंप्लीट सेंस ना बने, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ना हो या आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, वर्ब अगर है यहाँ पे, then those sentences are called phrases. We have different types of phrases. Adverbial phrases होते हैं, phrasal verbs होते हैं, और different types हैं, जैसे जैसे आगे लेवल आपका बढ़ता जाएगा आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्लॉजेस बचते हैं। क्लॉजेस क्या हैं? हम पेपर्स में भी देखते हैं कि क्लॉज लिखा हुआ होता है कहीं, या आप कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है, या कोई आप बुक पढ़ रहे हो उसमें क्लॉजेस के बारे में लिखा होता है। अब हमें समझिए क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, तो इसमें हमेशा जनरली कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपकी कंफ्यूजन दूर भी होने वाली है। लेट मी क्लियर द बोर्ड। ओके, सो फ्रेज तो हमें समझ गए, अब क्लॉज की बात करते हैं कि व्हाट इज ए क्लॉज। क्लॉज वो जुमले होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और आपका प्रेडिकेट पार्ट भी मौजूद होता है। हमें पता है प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, दो हिस्से होते हैं ना। अब क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है। अब मसला क्या है, ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें भी दो किस्म के जुमले होते हैं, हमारे पास क्लॉजेस होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ओके, सो वो जुमले जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट पार्ट भी मौजूद है, एंड इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। तो इसमें एक एडिशनल पार्ट क्या है, मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। अच्छा, आपको समझ में नहीं आएगा, शायद आपको प्रॉब्लम होगी, अब मैं जब एग्जाम्पल दूंगी ना तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। कंप्लीट सेंस बना रहे होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी went to market, ठीक है, she went to market। अब जब मैंने बोला she went to market, यहां पे मेरा जुमला खत्म हो गया, सब्जेक्ट मेरा मौजूद है, प्रेडिकेट पार्ट भी मौजूद है, एंड इट इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। वो मार्केट गई, वो बाजार गई, लेकिन अगर मैं इसी तरह इसी जुमले को बोलूं when she went market, अब आप देखें इसके अंदर when she went market, यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है, यहाँ पे मेरे पास प्रेडिकेट पार्ट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक मेरे पास एडवर्ब यूज हो रहा है, when यूज हो रहा है, ठीक है। क्या ये जुमला मुकम्मल सेंस बना रहा है?
क्या ये जुमला मुकम्मल सेंस बना रहा है? When she went market, अब आप पूछ रहे होंगे जब वो बाजार गई तो क्या हुआ उसके साथ, आगे क्या है? तो अब ये जुमला हमारे मुकम्मल सेंस नहीं बना रहा, ये जुमला जो है मुकम्मल नहीं लग रहा। तो वो जुमले जो हमारे पास मुकम्मल सेंस ना बनाए, वो कंप्लीट थॉट ना दें, and those sentences are called dependent clause। दोबारा मैं बात को रिपीट कर देती हूँ, वो जुमले जो आपकी कंप्लीट सेंस करें, बनाएं, कंप्लीट थॉट को आगे डिलीवर करें, those are independent clause। Dependent clause are those which have subject part, predicate part, but they do not make complete sense। वो किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये डिपेंडेंट वर्ड से भी पता चल रहा है कि ये अब किसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब ये जो जुमला है when she went to market, when she went market, तो आगे क्या है? कोई चीज होनी चाहिए, इसके आगे कोई जुमला होना चाहिए ताकि एक ये मुकम्मल सेंस बना सके। सॉरी, when she went to market। ओके, तो अब हमारे पास क्लॉजेस भी कंप्लीट हो गए। तो अब हमें पता चल गया सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी था, ताकि हम आगे आगे जिस तरह हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी, हमें चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो ये हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद सेंटेंसेस। अब आपको सेंटेंसेस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपको पता चल गया मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होती हैं, सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एंड वी हैव असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। समटाइम्स वी ऐड नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है, वो जुमले जिसमें इनकार किया जा रहा हो। देन वी हैव टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हर जुमले के दो हिस्से जरूर होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द पर्सन और अ थिंग हु इज डूइंग द वर्क। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट पार्ट जिसमें आपके पास वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमारे पास कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास कोई ना कोई चीज मिसिंग हो रही होती है, कोई चीज मिस होती है। फ्रेज वो जुमले होते हैं जिसमें आपके पास प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, बट इससे छोटा सा एक चंक होता है, कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स मिलते हैं तो वो फ्रेज बनाते हैं। एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन अदर वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस। फिर क्लॉज वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, प्रेडिकेट भी मौजूद है, लेकिन कभी कभार वो कंप्लीट थॉट बता रहे होते हैं कि उनका कोई पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें आपकी थॉट कंप्लीट नहीं होती। देन वी कॉल डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर टाइप्स ऑफ वर्ड। अब ये जो जुमले हैं हमारे पास सेंटेंस में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कितने किस्म के जुमले हैं? नाउ वी नो, as I have already told you, there are 8 different types of words. We will discuss them in detail.